हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट अकेडमी से। आज हम क्लास 10th का 5 एक्सरसाइज हमने वैसे कंप्लीट कर दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि जो तुम्हारे डाउट्स होंगे वो तुम ले लेना, मेरे को भेज देना, सेंड कर देना ग्रुप में, मैं तुम्हें सोल्व करा दूंगा। तो आज वो सारे के सारे डाउट्स देखते हैं जो भी तुम्हारे डाउट्स आए हैं 5 एक्सरसाइज में से, ठीक है। और कल को जो अगली वीडियो आएगी मेरी कल को, तो उसमें जो 5B एक्सरसाइज होगी ना वो फुल कंप्लीट करके भेजूंगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज 5B कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। अभी 5A देख लेते हैं क्योंकि थोड़ी बड़ी थी ना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा थे, तो इसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। अब देखते हैं तुम्हारे डाउट्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 डाउट है, 33 डाउट है। और कौन सा डाउट है? 37 डाउट है, 39 डाउट है। और कौन सा था? 37, 39, 47, 46 का फर्स्ट पार्ट है, कोई भी पार्ट करा दूंगा। 47 ये डाउट्स थे, है ना। 13, 33, 37, 39, 46, 47, 39, 46, 47, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डाउट्स थे जो हमें क्वेश्चंस में आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 देखो सारे, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। 5 एक्सरसाइज। 12x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 14 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। 14 को पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 को 12x स्क्वायर से करेंगे, ठीक है ना। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया? 4 to 8, 2 into 2, 4, 1, 8, 6, 168, ठीक है। अब हमारा आंसर आया 168x स्क्वायर। अब हमें दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है, हमें कोई भी दो टर्म्स ऐसी ढूंढनी है जिसको प्लस या माइनस करके हमारा 29x बन जाए, ठीक है। 29x हमने बनाना है और उसका मल्टीपल क्या आना चाहिए? उसका मल्टीपल आना चाहिए 168x स्क्वायर। तो अब ध्यान से समझो, एक मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे टेबल्स मैंने कहा था तुम्हें, टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। 21 8 जा करेंगे ना हम, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 21 8 जा हमारा क्या बन जाएगा? 168x स्क्वायर। ध्यान से देखो, 21 8 जा 168 बन गया x स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं कि 21 और 8 को मिला के क्या 29 बन सकता है? हाँ बन सकता है। कैसे? 12x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 8x, 29x बन गया, मल्टीप्लाई करके 168x स्क्वायर बन गया, प्लस 14 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करना है? दोनों में से कॉमन, एक तो x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ आ रहा है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 4 जा 12 है तो 4x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7, ठीक है। अब इधर क्या हम बोलेंगे कॉमन? इधर दोनों 8 और 14 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? 4x, और ये क्या बन गया? 7 इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 7 को 0 के इक्वल और 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। जब हम 3x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये तो जाके माइनस का हो गया, -2 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ गई -2/3। एक वैल्यू आ गई x की -2/3, और जब हमने इसको रखा 4x प्लस 7 को इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -7, x की वैल्यू क्या आ गई? -7/, ये हमारी 2x की वैल्यूज आ गई। ये था हमारा 13th क्वेश्चन जो बच्चों को डाउट आता था। तुम्हें इसके फैक्टर्स में डाउट आया होगा, 21x और 8x, है ना। इसके फैक्टर बनाने में डाउट आया होगा तुम्हें, ठीक है। प्राइम फैक्टर से भी कर सकते हो जैसे 29, लेकिन 29 का कुछ बनता नहीं ना, 29 किसी के टेबल पे नहीं जाता ना, 29 प्राइम नंबर है, तो इसलिए तुम्हें डाउट आया होगा इसमें। तो अगर हम 21 8 जा कर देंगे तो 168x स्क्वायर ही बन जाएगा, और प्लस माइनस करके यही है, ठीक है। आ गया बस समझ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सरसाइज 5 रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो ध्यान से, बहुत इजी है। तो 33 तो सबसे आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर करने की कोशिश ही नहीं करी होगी तुमने। 1 + √2x
देख के डर गए होंगे कि ये क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, कितना आसान क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करा, एक्स इधर से मल्टीप्लाई करा, क्या बनेगा माइनस रूट 2x। अब ये माइनस कहां से आया, क्योंकि ये प्लस का था, ये बाहर ब्रैकेट लगा हुआ था, ब्रैकेट था ना, तो ये माइनस का कन्वर्ट हुआ, ये भी माइनस का कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और इधर मल्टीप्लाई एक्स का था, तो इधर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एक बार एक्स आ गया, और इधर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ एक बार, माइनस रूट 2x आ गया, प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, क्या करना है ध्यान से देखो, इन दोनों में से x कॉमन लिया, क्या बचा x माइनस 1, और इधर से क्या कॉमन लूंगा, इधर से अगर मैं माइनस रूट 2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। बस इतना तो क्वेश्चन था, ना हमें यहाँ फैक्टर बनाने की जरूरत पड़ी, ना हमें ये बनाने की जरूरत पड़ी किसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसको प्लस कराएंगे, सीधा दोनों में से कॉमन उठा लिया, क्योंकि स्प्लिटिंग फॉर्म में पहले ही दिया हुआ था। तो क्या आ गया x माइनस रूट 2 ये वाला, और ये क्या आ गया x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे x माइनस रूट 2 को, तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 2, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 1। ये आ गई हमारी दो वैल्यूज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल, करने की कोशिश नहीं करी होगी, ठीक है। 33 भी खत्म। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन देखते हैं 37। भी बहुत इजी है, 37 भी बहुत ज्यादा इजी है, वही एलसीएम लेके करना है। और है क्या इसमें 2x अपॉन x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 25 बाय 3। बस हो जाएगा, बहुत इजी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया x माइनस 4 और x माइनस 3। अब x माइनस 4 से डिवाइड हुआ, क्या बचा x माइनस 3, 2x में क्या मल्टीप्लाई हो गया, 2x में मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 3, प्लस x माइनस 3 से डिवाइड हुआ, क्या बचा x माइनस 4, 2x माइनस 5 में क्या मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 25 बाय 3। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करता हूं ऊपर इधर, ठीक है, क्या आता है देखते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 3 लगा दूंगा। देखो ध्यान से, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा माइनस 6x, प्लस 2x को x से करेंगे, ठीक है, 2x को x से करेंगे इधर, तो आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 8x, 4 टू 8 होता है ना, 4 टू 8x। अब उसके बाद माइनस 5x, माइनस 5 को करा x से, फिर माइनस 5 को इससे करा तो क्या माइनस माइनस प्लस 5 4 20, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या कर दूंगा 3, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इधर, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 25 था, है ना, और ये दोनों था x माइनस 4 x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 3, ऐसे ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब अंदर पहले देखते हैं कुछ प्लस माइनस हो रहा है, वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अंदर देखते हैं प्लस माइनस कुछ हो रहा है, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, x स्क्वायर है और कोई नहीं, तो क्या बन गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x माइनस 5x। क्या करेंगे, 6 और 8 कितने हो गए 14, माइनस 14x और माइनस 5x कितना बन गया, माइनस 6x और माइनस 8x है, ठीक है। कितना हो गया माइनस 14x, और माइनस 14x और माइनस 5x कितना हो गया माइनस 19x, ठीक है। प्लस कर रहा है सबको क्योंकि माइनस माइनस के थे, ठीक है। अब ये आ गया माइनस 19x, ये भी हो गया, ये भी हो गया था उसके साथ, और ये भी हो गया था, ये भी हो गया, क्या बचा प्लस 20, ये बचा। देखो इसको हमने कितना आसान बना दिया, इधर 3 था और इधर था 25, है ना, और अंदर क्या था, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, x को x से करा क्या आया x स्क्वायर, x को x से करा x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर माइनस 3x, और इधर करा माइनस 4x, और इसको इससे करा तो प्लस 4 3 12, बाहर क्या है 25, ठीक है। नेक्स्ट को देखो इसका पार्ट। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई और इस 25 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन उसको करने से पहले यहां देखो माइनस 3x और माइनस 4x क्या बन रहा है माइनस माइनस 7x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सीधा माइनस 7x। नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। अगला पार्ट देखो, अगला वो देखो स्टेप इसका,
देखो ध्यान से, 4 3 जा 12, यहाँ आ गया 12x²। 19 को करेंगे 3 से, 57, ठीक है। ये आ गया माइनस का प्लस का माइनस का 57x, ठीक है। 3 को करा 2 से, 2 3 जा 6, मतलब क्या आ गया 60। ये आ गया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। अब इक्वल टू में क्या था, 25 को x² से करेंगे, 25 को x² से क्या करेंगे तो क्या आएगा 25x², ठीक है। 25 को हम किससे 7 से करके देखते हैं, 25 को हम किससे करेंगे 7 से, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 2 14, 15 16 17, क्या आ गया हमारे पास 175। यहाँ माइनस का था ना, -175x, ये आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई करके। अब 25 को किससे करेंगे 12 से, देखते हैं क्या आता है। 25 को 12 से करेंगे तो क्या आएगा 9 2 9 0 1 2 2 4 5 5 2 0 0 300, ठीक है। 25 12 का क्या आ गया 300। अब देखो ध्यान से, ये आ गया हमारा प्लस का 300। अब जब हमारी ये इक्वेशन बन गई, अब हम सारी इक्वेशन को एक साइड लाते हैं, क्योंकि हमें उसको एक ही साइड करना होता है, उसको 0 के इक्वल रखना पड़ता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं उसकी। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, 12x² -57x प्लस 60, इधर ले आता हूं इसको मैं, -25x² बन गया, इसको इधर ले आया, इसको प्लस 175x बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इधर जाके, और ये -300 बन जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया हमारी बहुत बड़ी इक्वेशन। अभी बहुत बड़ी नहीं है, इसको आगे भी सोल्व करेंगे। कैसे, 12x² और -25x² क्या बन जाएगा -13x² बन जाएगा। क्यों, क्योंकि -25 है, -25 प्लस 12 क्या हो जाएगा -13x, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या बचा आप देखते हैं, एक तो ये -57x बचा, x के टर्म्स में देख रहा हूं, और एक बचा 175x। तो अब 175 में से क्या माइनस करूंगा, 175 में से क्या माइनस करूंगा 57, यही माइनस करूंगा ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है ना। 175 प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस करा मैंने, इधर माइनस लगाया तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, इधर बन गया 15 7 8 बचा, ठीक है। हमारा आ गया 118 प्लस 118x, ये आ गया। अब क्या बचा हुआ है 60 और -300, 60 और -300 को जब हम करेंगे सोल्व तो क्या हो जाएगा, 60 इसमें से माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या था, माइनस का था, नेगेटिव का था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -240 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। लेकिन अभी एक इसमें दिक्कत है, मैंने बताया था पहले नेगेटिव नहीं लेते, तो नेगेटिव बाहर कॉमन निकाला अगर हमने इसमें से, तो क्या हो जाएगा 13x², ये प्लस का था माइनस का बन गया 118x, ये माइनस का था प्लस का बन गया 240, है ना। और ये माइनस का जाके इधर क्या हो गया 0, माइनस के इधर जाके क्या बन गया 0 बन गया। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है ना, काफी बड़ी, मतलब आगे इसके नीचे के फैक्टर्स निकालने तुम्हें मुश्किल पड़ जाएंगे, ठीक है ना, इसीलिए तुम्हें क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था। और इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या बनते हैं, इसको नोट कर लो, मैं रब करता हूं। पहले 240 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले 240 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से, 13 है ना, हाँ, 3 0 से 0, 4 3 2 1 कैरी, 3 2 6 7 0 4 2 0 2, ये आ गया हमारा 3 1 2 0, क्या आ गया 3 1 2 0। अब इतना बड़ा आ गया हमारे पास, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके। तो अब हमें फैक्टर्स देखने हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको प्लस या माइनस करके हमारे पास -1/8x बन जाएगा, ऐसे फैक्टर्स देखने हैं। तो जब भी तुम इसको सॉल्व करोगे ना, मेरी बात ध्यान से समझना, इसको पहले ना डिवाइड करना, प्राइम फैक्टर से निकालना, 2 2 2 3, है ना, उससे क्या आएगा, उससे तुम्हें मदद मिल जाएगी जब पेपर में तुम बैठोगे ना इसको करने, उससे तुम्हें मदद मिलेगी कि हम इसके कैसे फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे 2 2 2 बन गया 6 हो गया, 6 को किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हो, उस हिसाब से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना इसके 3 1 2 0 के।
जैसे 2 से डिवाइड करा, फिर दोबारा जो आएगा उसको 2 से करा, जो आया उसको 2 से करा, है ना, फिर उसके बाद 3 से करा, फिर 3 से करा, फिर उन्हीं में से आंसर निकलता है। उन्हीं में से आंसर कैसे निकलता है? उन्हीं में से किसी ना किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 2 को एक साथ करके या 3 3 को एक साथ करके या बीच में से मिक्सिंग करके हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो जरा एक बार इसके फैक्टर्स देखो क्या बनेंगे। इसके फैक्टर्स बनेंगे तुम्हारे पास 70 80 78 को जरा 40 से मल्टीप्लाई करना है एक बार। 78 को 40 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं कर रहा हूँ। 78 को 40 से मल्टीप्लाई करके देखना क्या आता है। इधर 3120 आ रहा था ना, इधर 3120 आ रहा था, ये तो देखो अब हम क्या करेंगे, 240 को 13 से मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया 3120 x स्क्वायर आ गया, है ना। अब उसके बाद बीच वाले फैक्टर्स देखते हैं, है ना। मैंने क्या कहा था, 78 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कराऊं तो देखते हैं क्या आता है। ये बन गया मेरा 3120 आ गया। ठीक है, 78 और 40 इसके फैक्टर्स बनेंगे कैसे देखते हैं। रब कर रहा हूं मैं, देख लो एक बार जरा ध्यान से। 312 x स्क्वायर 3120 x स्क्वायर चाहिए था, 3120 आ गया इन दोनों मल्टीप्लाई करके। अब देखना है 78 और 40 को प्लस करके क्या 118 बनता है? क्या 118 बनता है? हाँ बनता है। बस फैक्टर्स निकल गए इसके। कैसे देखो, 13x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 40x प्लस 240 इक्वल टू, तो देखो इसमें से अब कॉमन लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इनमें से कॉमन आएगा 13 और x। इधर क्या बचेगा? x माइनस 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 13 6 जा 78 होता है। अब इधर से मैं कॉमन लूंगा माइनस 40, क्या बचा? x माइनस 6। ठीक है, x माइनस 6 बचेगा ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब x 13x माइनस 40, एक तो ये बना 13x माइनस 40, एक बना x माइनस 6, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? एक x की वैल्यू आ जाएगी 40/13, 40/13, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब रह गए हमारे 3 क्वेश्चन। 39 देखते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखो ध्यान से। थर्टी 39 तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। सेम ऐसे ही करना है 39 जैसे ये वाला करना है, करा था एलसीएम लेके। ठीक है, अगर इसके फैक्टर्स नहीं बनते तो मेरे को एक बार पूछ लेना, फैक्टर भी बता दूंगा। 39 तुम खुद करोगे, बहुत इजी है 39। 39 सेम एज 37 है। ठीक है, अब देखो 46 का फर्स्ट पार्ट और 47, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कराता हूँ। 46 और 47 देखो। 46 में क्या कहता है? फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सॉल्यूशन सेट इज 2 और -3। ये क्वेश्चन 46 का। अब मेरी बात ध्यान से समझना, वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि ना अब हमने क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जब हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 46 और 47 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। वो कह रहा है कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं 2 और -3। अब इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहले क्या होता था, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो फैक्टर्स निकालते थे, जैसे पीछे तक अभी तक सारा निकाल रहा है ना। लेकिन अब हमें 2 और -3 दो वैल्यूज दी हुई है, दो वैल्यूज दी हुई है। उससे हमने क्या निकालना है, क्या निकालना है उससे हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रही होगी? तो देखो मेरी बात ध्यान से, ये पॉजिटिव का 2 है ना, देखो x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है और एक x इज इक्वल टू -3, हम इसको ऐसे लेट करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना। इसको करने की ट्रिक है, x को 2 को इधर लेके आता हूं तो क्या बनेगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको लेके आता हूं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही तो बनेगा। अब कुछ नहीं करना, x माइनस 2 और x प्लस 3 को क्या कर देना आपस में? मल्टीप्लाई। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और -6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, सही है हमारा, बिल्कुल। आगे देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, देखो सेकंड पार्ट भी एक बार बता देता हूं तुम्हें। सेकंड पार्ट भी एक बार बता देता हूं, ध्यान से सुनो। सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है -3 और 2,5।
ठीक है, क्या करना है, एक बार x इक्वल टू -3 रखना है और एक बार x इक्वल टू -2/5 रखना है। उसके बाद x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा x प्लस 2/5 इक्वल टू 0। बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, खत्म, आंसर आ गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये था हमारा 46 क्वेश्चन, 46 भी डन। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। बस अगर किसी को ये ट्रिक याद ना रही, ध्यान से समझो, जो नेगेटिव वाला था उसको पॉजिटिव में लेना है, जो पॉजिटिव वाला था उसको जो x माइनस का था नहीं, -3 था और क्या था, -3 और 2/5। नेगेटिव वाला पॉजिटिव में लिया और पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव में था भाई, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ जाएगा। समझ रहे हो, इस चीज से याद रखना है। जैसे हमारे पास, ध्यान से सुनो, -3 था, -3 क्या है, नेगेटिव का है तो क्या करूंगा x प्लस 3, ये पॉजिटिव का है तो क्या करूंगा, नेगेटिव का x माइनस 2/5, बस इक्वल टू 0। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब जो 47 क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको, कई बार पेपर में आ जाता है 47। ध्यान से सुनो, लास्ट क्वेश्चन है 47। 47 में वो क्या कहता है, हमें पहले ये समझते हैं। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ऐसे, इस फॉर्म में, -kx + 6। ठीक है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू दी हुई है 3, x कितना दिया हुआ है 3, तो इसमें हम x की वैल्यू पुट कराएंगे पहले। ठीक है, तो उससे हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। हमने सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। ठीक है, तो k + 2, ये 3 का होल स्क्वायर माइनस k इंटू 3 + 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा इधर, k + 2, 3 3 9 माइनस 3k + 6 इक्वल टू 0। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 9k प्लस 9 2 18 माइनस 3k + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, 9k माइनस 3k क्या बन गया, 6k। 18 + 6 क्या बन गया, 24 इक्वल टू 0। नोट कर लो, सब कर लो। फिर देखो, जब ये 0 बन गया, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, 6k + 24 इक्वल टू 0 आ गया, 24 इधर चला जाएगा तो 6k इक्वल टू -24 आ गया। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या आ गई, -24/6, 6 4 24 -4, तो k की वैल्यू आ गई हमारी -4। ये तो हमने निकाल दी, k की वैल्यू तो हमने निकाल दी। अब उसके बाद वो क्या कहता है, वो समझो। उसके बाद वो कहता है हमें फाइंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 10 पहले तो हमने k की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कह रहा है, उसके बाद 10 फाइंड द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। जो ये इक्वेशन है ना, जो ये इक्वेशन दी हुई थी, ध्यान से समझो, ये इक्वेशन दी हुई थी k + 2x² - kx + 6। पहले तो इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करवा ली उसने हमसे, हमने कर दी। फिर उसके बाद कह रहा है इसी इक्वेशन के अदर रूट्स भी निकालने हैं, तो हम निकाल देंगे। कैसे, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू पुट करा दो अब इसमें, तो क्या हो जाएगा, -4 + 2 इधर हो जाएगा x²। ठीक है, माइनस k की वैल्यू क्या थी, -4 और x + 6 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, -4 और 2 -2 x², माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, +4x + 6 इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, अब माइनस कॉमन लूंगा इधर से। जब इधर से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, 2x²। इधर क्या बचेगा, -4x। इधर क्या बचेगा, -6 इक्वल टू 0, है ना, यही तो आया। अब देखो, अब क्या करूंगा, अब मुझे, अगर मैं इसमें 2 भी कॉमन ले लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें 2 भी कॉमन ले सकता हूं। क्यों ले सकता हूं, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है। तो अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2 - 2x - 3 इक्वल टू 0। ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बची, ये इक्वेशन बची। अब इसके फैक्टर इधर मल्टीप्लाई कराया, -3x²। अब 2 ऐसी टर्म्स प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -2x। मेरी तो आ गई, तुम्हारी भी आ गई होगी। कैसे, देखो, x² - 3x + x - 3 इक्वल टू 0। -3x + x -2x, और -3x और x को मल्टीप्लाई भी करके देखो जरा, -3x² ही बन जाएगा, -3x² ही बन जाएगा। जब -3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -3x²। यही तो हमने बनाना था,
और जब इसको प्लस माइनस करा तो -2x बन गया। अब इसमें से कॉमन x, इधर क्या बचा x माइनस 3, इधर से कॉमन -1 और इधर क्या बचा x माइनस 3, सॉरी माइनस +1, ठीक है, इधर क्या बचा x माइनस 3। अब x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको इसके 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई -1, एक बार इसको 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आ गई 3, ये आ गई हमारी। तो ये हो गया हमारा 47वां क्वेश्चन डन। जो हमारे डाउट्स थे 5A के वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमें कल मैं कराऊंगा तुम्हें 5B, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक डाउट्स देख लिए, वीडियो देख ली और हाँ हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोबारा करोगे खुद, ठीक है, वीडियो देख के दोबारा करोगे और मेरे को सेंड करोगे। फिर उसके बाद कल तुम्हारी 5B फुल एक्सरसाइज मैं खत्म करा दूंगा, सारी की सारी एक्सरसाइज कल 5B खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही तरीके क्वेश्चन है उसमें और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, तो कल हम 5B पूरी खत्म कर देंगे, ठीक है। पढ़ो अब घर बैठ के आराम से, क्वेश्चंस थे ये करो ध्यान से, ठीक है। एक बार में नहीं समझ आता 2 बार देखो वीडियो, समझो, रिमाइंड करके देखो, ठीक है। स्टे होम, स्टे हेल्दी और मिलते हैं जल्दी, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बाय।